अल्लाह से बात करना चाहती है तुम लोग? मोबाइल नंबर देंगे अल्लाह का? हाँ है, अल्लाह का मोबाइल नंबर है, देंगे? लोगे? इंशाल्लाह लोगे? इंशाल्लाह बात करोगे? लिखो लिखो 4, लिखो 4, उसके बाद लिखो 12, उसके बाद लिखो 8, उसके बाद लिखो 7, उसके बाद लिखो 17। ये अल्लाह का मोबाइल नंबर है। जी हाँ दोस्तों, जो अभी आपने वीडियो देखे, जो अल्लाह ताला से बात करना चाहता है, ये तकरीर जरूर से जरूर सुनिए कि अल्लाह ताला से बात करने के लिए हर कोई सोचता है कि मैं अल्लाह ताला से कैसे बात करूं। तो इस वीडियो में हम ये मौलाना साहब कह रहे हैं कि अल्लाह ताला के बात करने का हम नंबर देंगे। तो देखते हैं ये वीडियो कैसी होने वाली है, और वीडियो में लास्ट तक जरूर आप बने रहिए। और दोस्तों, मेरा नाम है रहमत अली, मैं इंडिया से हूँ। दोस्तों ज्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हुए वीडियो, फिर लास्ट में हम इसके बारे में बात करेंगे। अल्लाह से बात करना चाहती है तुम लोग? करना बेशक। मोबाइल नंबर देंगे अल्लाह का? हाँ है, अल्लाह का मोबाइल नंबर है, देंगे? लोगे? इंशाल्लाह लोगे? इंशाल्लाह बात करोगे? लिखो लिखो 4, लिखो 4, उसके बाद लिखो 12, उसके बाद लिखो 8, उसके बाद लिखो 7, उसके बाद लिखो 17। ये अल्लाह का मोबाइल नंबर है। सुभान अल्लाह। बात समझ में आई? फजर में कितनी रकात है? 4 रकात है। जोहर में कितनी रकात है? 12 रकात है। असर में 8 रकात है। मगरिब में 7 रकात है। ईशा में 17 रकात है। अब बात क्या, जब नमाज में बंदा होता है वो अल्लाह से बात करता है, कुरान पढ़ता, अल्लाह से गुफ्तगू है, अल्लाह से बात हो रही है, अल्लाह से कांटेक्ट हो रहा है, और ज्यादा अर्जेंट इमरजेंसी कॉल है तो फिर तहज्जुद पढ़ो। ये इमरजेंसी कॉल है, तहज्जुद पढ़ो, अल्लाह से लो लगा लो, ये इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह से डायरेक्ट बात होगी। कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। हदीसों के अंदर में आता है कि बंदा जब नीयत बहन कर खड़ा हो जाता है तो बंदा अल्लाह को देखता है, अल्लाह बंदा को देखता है। लेकिन हमारी आंखों में उतनी ताकत नहीं, हम अल्लाह को नहीं देख सकते, लेकिन अपना यकीन को पुख्ता बनाओ कि हम देखे ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है। हम देखे ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है। एक साहबी, अच्छा नमाज में क्या मिलता है? नमाज में क्या मिलता है? हम तो कहते तुम नमाज पढ़ के देखो, ज़्यादा नहीं, 40 दिन, सिर्फ 40 दिन। मेरा मोबाइल नंबर हजरत से ले लेना, इंशाअल्लाह बिलाल बाबू से ले लेना, इन लोगों से ले लेना। सिर्फ 40 दिन माँ बहनों, 40 दिन। 40 दिन तुम्हारे लिए नहीं है, उसके लिए 40 दिन नहीं है, मर्दों के लिए है। 40 दिन तुम नमाज पाबंदी के साथ पढ़कर देख लो, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह आपकी जिंदगी को ना बदल दे तो फिर मुझे फोन करना। पढ़कर तो देखो, इंशाअल्लाह अल्लाह से लो लगा कर को दे देखो मेरे माँ, अल्लाह से लो लगा कर देखो। अल्लाह तो कहता है बंदा मेरी बारगाह में खड़ा हो गया, मांग क्या मांगता है, मेरे खजाने में किसी चीज की कमी नहीं। अल्लाह से बड़ा कोई देने वाला है? कोई नहीं भाई, अल्लाह से बड़ा कोई देने वाला है? अल्लाह से खजाने से बड़ा किसी का खजाना दुनिया में है? अल्लाह के दर के अलावा किसी का दर दुनिया में है जो मेरी हाजत रवाही को पूरा कर सके, जो मेरी ख्वाहिशों को पूरा कर सके? वो मेरा रब। हम उनकी नाफरमानी पे नाफरमानी करते हैं, फिर भी वो हमें खाना खिला रहा है। आमीन। बेटा जवान है, बेटा जवान है, बाप का कहना ना माने, माँ का कहना ना माने तो बाप गुस्सा करता है। बाप गुस्सा करता कि नहीं करता है? बाप गुस्सा करता है, बेटा को समझाता ती एरकम करबो तो तोर खाना बंद कर दो। बाप गुस्से में आ जाता है, बीवी से कहता है यार खाना बंद करे दे, मोर कहना नहीं मानो, एकदम खाना बंद कर दे, खाना दीबे ने तो चमड़ी छिले तुम्हें। और एक दिन वो भी आया, अपनी बीवी से कहा कि इससे कहो ये घर छोड़ के चला जाए। ऐसा बेटा नहीं चाहिए हमको, मेरी कोई बात नहीं मानता है, घर छोड़कर चला जाए। लेकिन मुसलमानों, हम इतना गुनाह कर रहे हैं, क्या अल्लाह ने कभी खाना बंद किया? नहीं। अल्लाह ने खाना बंद किया? नहीं। अल्लाह के नाफरमानी पे नाफरमानी किए जा रहे, गुनाह पे गुनाह किए जा रहे, खता पे खता किए जा रहे, उसका कहना नहीं मान रहे अब। लेकिन अल्लाह ने क्या मुझे कभी नंगा रखा? नहीं नंगा रखा, हमेशा कपड़ा पहना के रखा। हम जो चाहते हैं मेरा अल्लाह वो हमें खिलाता है।
मीठी नींद सुलाता है, मीठी नींद सुलाकर फिर अल्लाह मेरा जगाता है कोई इतना प्यार करने वाला, है कोई इतनी मोहब्बत करने वाला। और इस रब से इतनी मोहब्बत करता हो अपने बंदे से, तुम दूर भाग रहे हो, तुम दूर भाग रहे हो। जिसके पास जाना है, लौट कर जाना है, कटघरे में खड़ा करेगा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा, मेरी बंदी दुनिया से आई है, दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? क्या जवाब दोगे? तो आखिरतों में से, आखिरत के अमालों में से सबसे अच्छा अमल जो है, सबसे पहला अमल है, वो है नमाज। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, इसलिए मेरी माँ बहनों, नमाज़ों की पाबंदी करो इंशाअल्लाह। नमाज़ों की पाबंदी करो। हश्र के मैदान में सबसे पहले पूछ होगी नमाज की होगी, सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा नमाज़ें पढ़ी कि नहीं पढ़ी, नमाज़ें कितनी पढ़ी है, नमाज़ें कितनी पढ़ी है। इंशाअल्लाह जहाँ तक हो सके, जितना हो सके कोशिश करो कि हमारी कोई भी नमाज छूट ना पाए। अच्छा ठीक है, काश्तकार हैं, काश्तकार हैं, अच्छा बड़ा मकाम है। हदीसों के अंदर में मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि कोई किसान जानन ना, किसान काश्तकार जो खेत में काम करता है, सुबह फजर की नमाज पढ़े मस्जिद में, घर में मस्जिद में पढ़े, जमात के साथ नमाज पढ़ा, अब मस्जिद से नमाज पढ़कर सीधे खेत में चला गया, या नमाज पढ़कर घर आया, घर से फिर खेत में चला गया। अब खेत में पौधा होता है, भुट्टा का पौधा है, मकई का पौधा है, धान का पौधा है, गेहूं का पौधा है, प्याज का है, लहसुन का है, जो भी पौधा हो, कोई पौधा हो, वो नमाजी उस पौधे में हाथ लगा दे, ऐसे जाकर हाथ लगा दे। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उस पौधे में, जिस पौधे में नमाजी हाथ लगाया है, अल्लाह उसमें बरकत पैदा फरमा देता है। आमीन। अब बताइए नमाज की बरकत देखो, वो नमाजी जिस पौधे में हाथ लगाएगा, अल्लाह हर पौधे में बरकत अता फरमाएगा। आमीन। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, हम लेना नहीं चाहते। ये 5 वक्त की नमाज, कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर कबीरा। सहाबा इकराम जंग के वक्त भी नमाजों को कज़ा नहीं करते थे। जंग होती, आधा सहाबा जंग लड़ते, आधे सहाबी जमात बनाकर नमाज अदा करते, फिर नमाज जो अदा कर लेते वो जंग लड़ते, जो जंग लड़ रहे थे वो फिर नमाज आकर अदा करते, लेकिन नमाजों को कभी कज़ा नहीं किया। आज हम बिरयानी खाकर, पुलाव खाकर, चादर तान कर सोए रहते हैं, मस्जिदों में अजान हो जाती है, हमारे कानों को जू तक नहीं लगती। तो इंशाअल्लाह अमल करेंगे भाई। मस्जिद बना रहे हो, नमाज पढ़ना चाहिए ना। हाँ, बंदूक है, गोली है या नहीं? तो गड़बड़ है ना? अरे गड़बड़ है ना। बंदूक हो तो गोली होना चाहिए ना, मस्जिद है तो नमाजी होना चाहिए ना। एक बात याद रखो, हमें भूख लगती है, हम रोटी खाते हैं, हमको भूख लगती है, हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, गोश्त खाते हैं, मछली खाते हैं, पेट भर जाता है, ये फैक्ट्री भर जाता है। तो मस्जिद को भूख लगती है, मस्जिद क्या खाएगी? मस्जिद का पेट है कि नहीं? अरे मस्जिद का पेट है कि नहीं? तो मस्जिद का खुराक क्या है? मस्जिद का ग़िज़ा नमाजी है। नमाजी नमाज पढ़ेगा, मस्जिद का पेट भरेगा। और सुनो, जब मस्जिद का पेट नहीं भरेगा, अल्लाह मोहल्ले वाले से नाराज रहेगा, रहमतों का नुज़ूल मोहल्ले में नहीं होगा। इसलिए मुसलमानों, मस्जिद का पेट भरो, अल्लाह तेरे घर में रहमतों को नुज़ूल करेगा, अल्लाह तेरे पेट को भरेगा। आमीन। मस्जिद के पेट भरो, इसलिए हर चीज़ का पेट है। और मस्जिद की शान, आन बान नमाजी होता है जब मस्जिद के अंदर में। अच्छा देखिए कितनी प्यारी हदीस है, बताया ये गया कि जो वज़ू बनाकर मस्जिद के अंदर में दाखिल हो जाए, वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। मेहमान कौन हो जाता है? अल्लाह का मेहमान। अब बताइए खुशनसीब कितने लोग खुशनसीब हैं जो अल्लाह का मेहमान होना चाहते हैं। कितनी फ़ख्र की बात है कि हम अल्लाह का मेहमान बन जाएं। और कुर्बान जाइए, मस्जिद में जब तक बैठे रहोगे अल्लाह का मेहमान रहोगे, और जैसे ही मस्जिद से बाहर निकल गए, ये जो मकाम था वो मकाम ख़त्म हो गया। अच्छा देखिएगा, बाहर अगर इंतकाल किए
तो अब जन्नत में जाएंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मस्जिद में अगर इंतकाल कर गए इसकी गारंटी है कि अल्लाह ताला आपको जन्नत में जगह अता फरमाए। आमीन। वो शख्स जन्नती है जिसकी मौत मस्जिद में हो जाए, वो शख्स जन्नती है जिसकी मौत सजदे की हालत में हो जाए, वो शख्स जन्नती है जिनकी मौत जलसे की हालत में हो जाए। तो इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, मस्जिदों से मोहब्बत करो, मस्जिदों को आबाद करो। अब हमारी माँ बहनों के लिए आ गई, मेरी माँ बहनों चाटे काज करे नो जन्नते रात दरवाजा जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। और वो चाटे काज की आज है इंशाल्लाह 5 मिनटेर मध्य আমার টাইমটা শেষ হয়ে যাবে इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चाटे काम की पहला काम मेरी माँ बहनों, पहला काम जब नमाज का वक्त हो जाए नमाज पढ़ लेना। पहला काम नमाज का वक्त हो जाए नमाज पढ़ लेना मेरी माँ बहनों। दूसरा काम रमज़ान का महीना पाओ तो जितना रोज़ा हो सके रख लेना, जितना रोज़ा हो सके रख लेना, ये दूसरा काम है। तीसरा काम मेरी माँ बहनों अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, पर्दे का ख्याल करना, पर्दे का एहतमाम करना। और चौथा काम मेरी माँ बहनों, चौथा अमल किया छे अपने शामी का, अपने शौहर की खिदमत करना, इताअत करना और फरमा बरदारी करना। ये चाटे काज करे नो जन्नते रात दरवाजा जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह बोले दमाश। बात समझ में आ गई ना? क्या काम करना है? पहला काम क्या है? नमाज। दूसरा काम क्या है? रोज़ा। तीसरा काम क्या है? अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना। चौथा काम क्या है? शौहर की खिदमत करना। अरे बोलो भाई, शौहर की खिदमत करना, शौहर का पैर दबाना, शौहर का बदन दबाना, शौहर का माथा दबाना, नट्टी मत दबाना। अल्हम्दुलिल्लाह एटा चारटा काज करे नो इंशाल्लाह जन्नतेर आठटा दरवाजा इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरी माँ बहनों आपको जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा देगा। नमाज़ों की पाबंदी करना मेरी माँ बहनों। यहाँ से जैसे जलसा दुआ हो जाएगी, जलसा ख़त्म होगा, घर जाएंगे, सो जाइएगा। अभी मोबाइल का ज़माना है, अलार्म लगा लेना। फजर के अजान जैसी हो इंशाल्लाह अपने बिस्तर को छोड़ देना, नमाज़ पढ़ लेना। पूरी रात जगे हो, अब फजर की नमाज़ नहीं पढ़ोगे तो ये पूरी रात का जगना बेकार हो जाएगा, पूरी रात का जगना बेकार हो जाएगा। इसीलिए जो रात में जगे हो वो जाकर सो जाना, 1-2 घंटा सो करके अलार्म लगा लेना। जैसे ही फजर की अजान हो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, फौरन बिस्तर छोड़ देना है, वजू बनाना है। वजू बनाकर अल्हम्दुलिल्लाह औरतें घर में नमाज पढ़े, मर्द, नौजवान, बच्चा वो मस्जिद के अंदर में जाए, इमाम साहब के पीछे अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्ज नमाज पढ़े, सुन्नत नवाफिल अलग से पढ़े। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला, या अल्लाह। हाँ, शेर हज़रत का हुक्म है, शेर। अच्छा, भोजपुरी 2-4 अच्छा इंशाल्लाह। हाँ, हमारी माँ बहनें बैठी, क्या भोजपुरी सुनेंगे कि उर्दू सुनिएगा? दोनों। अच्छा, दोनों ज़रा। अच्छा इंशाल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ ली एक बार तो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सब पढ़ लिए? कैसे पढ़ लिए? सब कैसे पढ़ लिए? ये हो ही नहीं सकता। अरे पढ़ेगा वही जिसको याद है, और जिसको याद है नहीं वो कहाँ से पढ़ेगा? अब मेरे साथ पढ़ लिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल दो, दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल दो, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो इंशाल्लाह पहले उर्दू सुन लीजिए, फिर भोजपुरी आपको सुनाते हैं। ज़रा दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। सूरज से यूं आँख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सुभान अल्लाह बोले दा माशाअल्लाह। सूरज से कोई आँख मिला सकता है? सूरज से यूं आँख मिलाना
मुश्किल क्या नामुमकिन है। सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। इस्लाम नाम का ये एक बच्चा लड़का नौजवान, उसका नाम था इस्लाम। क्या नाम था? अभी जलसा में वे किया था, वो हजरत तकरीर कर रहे थे, एक जुमला आ गया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो बोला रे बाप मौलवी साहब बुझा न हो। वो पीछे में नहीं बैठा, बोला मौलवी साहब को पहचान लिया है। वो आके बीच में बैठा। फिर कुछ देर के बाद हजरत बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। बीच से उठ के आगे में बैठा। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। वो खड़ा हुआ और मौलवी साहब को बोला कि अब कहाँ बैठेंगे? आपका मुंह में बैठेंगे हम। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सब मुशरिक को दीन सिखाना ये तो मुमकिन है, लेकिन सब मुशरिक को दीन सिखाना ये तो मुमकिन है, लेकिन सब मुशरिक को दीन सिखाना ये तो मुमकिन है, लेकिन कंकर से कलमा पढ़वाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। पत्थर से कलमा पढ़वाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। और एक शेर माँ बाप के लिए है। माँ बाप से मोहब्बत करने वाले कितने लोग हैं? जरा हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह कह दो सुभान अल्लाह। चाहे सारी उम्र लगा दो माँ की खिदमत में लोगों। चाहे सारी उम्र लगा दो माँ की खिदमत में लोगों। चाहे सारी उम्र लगा दो माँ की खिदमत में लोगों। माँ के दूध का कर्ज चुकाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। माँ के दूध का कर्ज चुकाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। एक शेर और रह गया इसका। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब मौलाना शोरव आलम साहेब, जनाब मौलाना शोरव आलम साहेब, नारे तकबीर। और इंशाअल्लाह भोजपुरी का बहुत अच्छा बंद है जो मैं आपके समातों के हवाले करना चाहता हूँ कि घर 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 जाला बा, घर घर जाला बा तोहरे घर से। घर घर जाला बा तोहरे घर से। अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे। घर घर उजाला बा तोहरे घर से।
आंगना माँ का तोहरे नूर बरसे। अरे बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है, बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है। अच्छा बुढ़िया जानते हैं ना आप लोग, ये वाकया है कि जब नया नया इस्लाम का दौर चला था मक्के में, तो एक बुढ़िया थी, यहूदियन बुढ़िया। तो वो बोली कि हम मक्का में नहीं रहेंगे। कहाँ नहीं रहेंगे? वो मक्का में नहीं रहेंगे। ये मक्का में एक बहुत बड़ा जादूगर है नौज़बिल्ला, जिसका नाम मोहम्मद है, अब्दुल्ला का बेटा है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है। जो उसका चेहरा देख लेता है उसी का हो जाता है, जो उससे बात कर लेता है कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। इसलिए हम मक्का में नहीं रहेंगे, ना उसको देखेंगे, ना उसकी बात सुनेंगे, ना अपना दीन छोड़ेंगे। बुढ़िया गठरी बनाई, गठरी जाने ना, गठरी बनाई, सारा सामान का गठरी बनाई और उठा कर लाकर बाहर रखी, रोड पर खड़ी हो गई कि कोई आएगा उठा कर देगा, हम मक्का छोड़ देंगे, कभी नहीं आएंगे मक्का। हम चिलचिलाती धूप है, दोपहर का वक्त है, मई जून की गर्मी है। बुढ़िया इंतजार में कोई आएगा, देखा एक नौजवान आ रहा है, कंधे पे काली कमली है। सुभान अल्लाह बोला दमाशा। वो नौजवान करीब गुजरा जब, तो ये बुढ़िया कहती कि बेटा इधर आना, इधर आना। तो ये नौजवान करीब आया, तो ये बुढ़िया कभी नौजवान के चेहरे को देखती है, कभी आसमान के सूरज को देखती है। तो नौजवान कहता है कि अम्मा क्या बात है, बोलो क्या देख रही हो? तो बुढ़िया कहती है कि बेटा मैं ये देख रही हूँ कि सूरज ज़्यादा खूबसूरत है कि तेरा चेहरा ज़्यादा खूबसूरत है। आज तक ऐसा हसीन चेहरा मैंने बेटा नहीं देखा। तू किसका लाल है, तू किसका बेटा है, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जिसका भी है वो खुश नसीब है। कहा अम्मा बात क्या है, बोलो तो सही। बोले बेटा ये गठरी उठा के दे दे मेरे सर पे, मैं मक्का से जाना चाहती हूँ। कहाँ जा रहे? बोले पहाड़ी पर जाना है। बोले चलो। तो ये नौजवान गठरी को उठाए ना भारी, कहा कि अम्मा ये तुमसे नहीं जाएगी, बहुत भारी है। बोला बेटा फिर कैसे, कौन लेके जाएगा? तो ये नौजवान ने कहा कि चलो मैं पहुंचा देता हूँ। सुभान अल्लाह बोला दमाशा। मैं पहुंचा देता हूँ, मैं जो ठहरा मैं हूं तो गम क्या है। ये नौजवान गठरी अपने सर पे उठाया, आगे आगे बुढ़िया है, पीछे पीछे नौजवान है, चिलचिलाती धूप है। ये नौजवान अपने कंधे से चादर लिया, बुढ़िया के सर पे रख दिया कि अम्मा धूप बहुत तेज है। मैं नबी का मोहब्बत। ये बुढ़िया कहती कि बेटा तुझे पता है, खबर है मक्के में क्या क्या हो रहा है? बोला नहीं हमको मालूम नहीं। बोले बेटा मक्का में बहुत बड़ा जादूगर आया है, तुमको ही बता देते, तुम भी बच के रहना। नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक। उनका नाम मोहम्मद है, वो अपने आप को रसूल कहता है, वो अपने आप को आखिरी नबी कहता है, अब्दुल्ला का बेटा है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है। बेटा उसका चेहरा जो देख लेता है वो उसी का हो जाता है, और उससे जो बात कर लेता है ना बेटा वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। इसलिए तो हम मक्का से भाग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह बोला माशाअल्लाह। इसलिए बेटा हम मक्का से जा रहे हैं, ना मक्का में रहेंगे, ना उनसे मुलाकात होगी, ना अपना दीन छोड़ेंगे। ये नौजवान सुनता रहा, मंजिल पर बुढ़िया पहुंच गई। तो ये बुढ़िया कहती है कि बेटा बैठ जाओ, कुछ खा पी लो। नौजवान ने कहा कि नहीं इजाज़त दे दो, मैं चला जाऊँ। बोला बेटा ऐसे कैसे जाएगा, बगैर खाए पिए कैसे जाने देंगे हम? कहा कि अम्मा मैं कुछ खा पी नहीं सकता, इसलिए कि मेरा रोज़ा है। सुभान अल्लाह बोला दमाशा, मेरा रोज़ा है। वो बुढ़िया कहती है कि बेटा ये मजदूरी ले ले। तो नौजवान कहता है कि अम्मा बेटा भी कहती हो, मजदूरी भी देती हूँ। भला कोई बेटा अपनी माँ से मजदूरी लेता है? भाई लेगा 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 नहीं लेगा? तो बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। वो बुढ़िया कहती है कि बेटा मैं तो पहले ही तुम पर फिदा थी, तू किसका बेटा है? तेरे माँ बाप कितने खुश नसीब हैं। ए बेटा तू मक्का जा रहा है, अपना नाम बताता जा। अगर मैं कभी मक्का आई ना तो तेरे घर जरूर आऊंगी तुमसे मुलाकात करने। ये नौजवान कहता है कि अम्मा मेरा ही नाम मोहम्मद है। सुभान अल्लाह बोला दमाशा, मेरा ही नाम मोहम्मद है, मैं ही आखिरी रसूल हूँ, मुझे ही अल्लाह ने नबी बनाया है, मुझे अल्लाह ने पैगंबर बनाकर भेजा है। तो कुर्बान जाइए। वो बुढ़िया कहती बेटा मजाक मत करो,
तो ये नौजवान कहता है कि अम्मा मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं ही अब्दुल्ला का बेटा हूँ, मैं ही अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ और मैं ही अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ। खातमन नबीयीन का मोहर मेरे ही चेहरे पीठ पर अल्लाह ने लगाया है, कुर्बान जाओ। वो बुढ़िया की आंखों से ज़ारो कतार आंसू जारी हो गए। वो बुढ़िया कहती कि बेटा कौन कहता है कि तू जादूगर है? अरे रसूल नबी पैगंबर के अंदर में जो सिफत होना चाहिए, जो खूबी होनी चाहिए, वो तेरे अंदर मौजूद है। बेटा अब तू अकेले मक्का नहीं जाएगा, तेरे साथ मैं भी जाऊंगी। अपने हाथ को आगे बढ़ा, कलमा पढ़ाकर मुझे भी मुसलमान बना दे। है सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मौलाना शोरब आलम साहब, मौलाना शोरब आलम साहब, नारे तकबीर। बुढ़िया कहती बेटा मुझे भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दे। अब मक्का तू अकेला नहीं जाएगा, तेरे साथ मैं भी जाऊंगी। तू भी कलमे का तबलीग करेगा, मैं भी कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तबलीग करूंगा। बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है, सीरत आका देखे बुढ़िया कहत है। सीरत आका देखे बुढ़िया कहत है। का कलमा पढ़ादा, कलमा पढ़ादा आका जियरा तर से। अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे। घर 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 उजाला बा तोहरे घर से। अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे। अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। दोस्तों आप लोग तो वीडियो देख ही चुके हैं कि अल्लाह का नंबर क्या है। दोस्तों अल्लाह से बात करना है तो 5 वक्त की नमाज पढ़ना है। हमें अल्लाह से हम बातें कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों हमें अल्लाह की देखने की ताकत नहीं है। अल्लाह लेकिन हमें खुद देखता है। हमारे दिलों के अंदर जो चीज़ें ख्वाहिशें होती है अल्लाह ताला हमें पूर्ण करता है। दोस्तों बेशक हमें नमाज पढ़ना चाहिए। दोस्तों नमाज में वो ताकत है कोई चीज़ में नहीं है। आपने मौलाना साहब ने असल में अच्छे से आपने बताई दी। आए दिन मस्जिदों में हर जलसों में यही तकरीर होती है सबसे ज्यादा कि नमाज की पाबंदी करिए, नमाज की पाबंदी करिए। दोस्तों जब जंग होते थे, हमारे जो सहाबा थे जंग लड़ते थे, वो लोग नमाज नहीं छोड़ते थे। क्यों? तो उनकी जंग जीत के आते थे, उन लोग कभी जंग हारे नहीं है। तो दोस्तों क्यों नहीं हारे? कि नमाज की वो पाबंदी थे। उस जगह जंग करते थे, नमाज नहीं छोड़ते थे। इसमें दोस्तों इसलिए उन लोगों ने कभी जंग हारे नहीं। इतिहास उठा के आप देख सकते हो। इस नमाज में इतनी ताकत है। जो भी हमारे अरमान है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें पूर्ण करेगा। नमाजी बन के देखिए आप। दोस्तों मैं भी पहले नमाज नहीं पढ़ता था, लेकिन अल्लाह ताला ने, मैं जब से सऊदी अरब आया हूँ अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत अता फरमाया। लेकिन मैं दोस्तों यही मैं चाहता हूँ, अभी मैंने नमाज पढ़ना चालू किया तो मेरे जब तक मेरी मौत ना आए, जब तक मैं नमाज को ना छोड़ूं। दोस्तों हम मुसलमानों को नमाज पढ़नी चाहिए। दोस्तों अल्लाह ताला ने मेरी बहुत सारी ख्वाहिशें पूरी की है बस नमाज के बदौलत पे। बस अल्लाह ताला से यही से असल गुजारिश है हम मुसलमानों को नमाजी बनाए। दोस्तों ऐसे इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।